हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भाई रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क्वेश्चन कहा गया है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में कहा गया कि भाई धन पूर्णांक कोई p अभाज्य होगा। कब अभाज्य होगा? तो कहा गया कि भाई p में डैश और डैश से भाग लगेगा। तो हम जानते हैं कि भाई अभाज्य संख्या में किस किस से भाग लगता है? तो अभाज्य संख्या में केवल एक और स्वयं से भाग लगता है। किससे? स्वयं से। कह सकते हैं आपका स्वयं से भाग लगेगा। चलिए आगे कहा गया कि भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हमें कहा गया कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो वैसी संख्या जो अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं या यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो आप भाज्य भी लिख सकते हैं, यह भी सही है। आप यौगिक भी लिख सकते हैं, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा था कि दो पूर्णांक a और b सहअभाज्य है यदि उसका मस बराबर होगा। तो सहअभाज्य किसको कहते हैं? तो वैसी संख्याओं का युग्म जिसका मस एक हो उसको हम लोग सहअभाज्य करते हैं। तो भाई कहा गया था सहअभाज्य होगा तो उसका मस कितना होगा? तो उसका मस कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस एक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का है मसा दिया गया 48 और 30 बराबर मसा किसके? 48 30 का मसा लगाइएगा। तो अगला स्टेप में किसका मसा जाएगा? तो आप 48 30 का मसा लगाइए भाई। 48 30 का मसा लगाइएगा। 30 से लाया 30 से कम 30, यहाँ आ जाएगा आपका 18। अगला स्टेप 30 और 18 का जाएगा। किसका जाएगा? 30 और 18 का। यहाँ 30 दिया गया था, यहाँ 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपका कहा था कि भाई मसा ए बी गुने लसा ए बी बराबर होता है। देखिए लसा गुने मसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जहां पहली संख्या हमारा a है और दूसरी संख्या b है तो यहाँ खाली जगह पे a इंटू बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a इंटू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है कि भाई निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। कहा गया है नीचे जो गुणनखंड दिया गया है इसकी अज्ञात संख्या को लिखना था। उसके बाद एक और कंडीशन कहा है, क्या है कि भाई क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं के बिना ज्ञात किए मालूम किया जा सकता है और क्यों? कहा गया कि भाई एक तो कंडीशन है कि भाई यहाँ जो अज्ञात है इसको लिखना है। दूसरी कंडीशन कहा है कि भाई सबसे नीचे से कैलकुलेशन ना करके सीधे ऊपर वाले के बारे में बताया जा सकता है या नहीं। अगर बताया जा सकता है तो क्यों बताया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है तो क्यों नहीं बताया जा सकता। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहा गया अज्ञात संख्या को लिखिए। तो देखिए अज्ञात संख्या में पहले नीचे से चलेंगे। क्यों? क्योंकि यह किसी न किसी का गुणनखंड है। देखिए यहाँ कोई संख्या रहा होगा, यहाँ 2 से टूटा होगा, बाद बाकी संख्या 2 और जिसमें टूटा होगा यह b के बराबर आएगा। यहाँ जो संख्या आएगा उसमें 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ यह आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 17 दूना 34, यानी यह जिस संख्या का गुणनखंड होगा जिसका एक संख्या 2 होगा, एक आपका 17 गुणनखंड में एक 2 होगा, एक 17 होगा। तो 17 2 को जब गुना किया जाए तो 34 आएगा। या सी आपका किसके बराबर हो जाएगा? 34 के। अब देखिए यहाँ एक गुणनखंड 2 है, एक गुणनखंड 34 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ आपका हो जाएगा 34 दूना 68। यह आपका 68 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 के। यहाँ देखिए यहाँ 68 है, यह आपका 2 है। एक गुणनखंड 68 है, दूसरा गुणनखंड आपका 2 है। तो कहा गया कि किसके बराबर हो जाएगा? तो 68 दूना अगर देखा जाए तो 68 दूना कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, 8 दूना 16, 120 और 16 136। यह आपका 136 के बराबर हो जाएगा। यह अज्ञात संख्या के बारे में कहा था, यह आपका अज्ञात संख्या हुआ। अब एक और क्वेश्चन कहा था कि भाई सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं के बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। क्यों? तो देखिए यह है क्या? यह गुणनखंड अंतिम गुणनखंड है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमारा यहाँ वही संख्या आएगा। समझे कि देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद जो यहाँ आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बराबर होगा इसके। तो इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ वाला संख्या आएगा। और यहाँ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ वही तो तीनों को मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट संख्या यहाँ निकाला जा सकता है। मैं पूछा था कि भाई निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता था? बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है? तो यह सभी का गुणनखंड है यह, इसीलिए इसको निकालना पॉसिबल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया
कि भाई इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा था कि भाई जो रिक्त स्थान है इसको पूर्ति करना। तो देखिए होगा क्या, कंटिन्यू देखिए, यहाँ यह 72 है, 72 का यह गुणनखंड 2 था कि 72 को कितना 2 भाग में तोड़ा जाए, और यहाँ यह संख्या का यह 3 बॉक्स दिया गया, यानी कहने का मतलब इसका 3 गुणनखंड देना, यहाँ जो आएगा इसका 2 गुणनखंड देना, और यह फाइनली टोटल गुणनखंड होगा। तो देखिए 72 को 8 भाग लगाया तो फाइनली यहाँ क्या आ जाएगा 9, 9 8 72 होता है। अब 8 को कितने कितने हिसाब से तोड़ सकते हैं, तो 8 के आपको तोड़ के आ सकते हैं, तो 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यह आपका 8 का गुणनखंड रहा। यहाँ 9 है, 9 को किसके किसके गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, तो 3 गुने 3 के गुणनफल में तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुने 3 के गुणनफल में तोड़ सकते हैं। तो यही आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 3 नंबर कि भाई निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करें। क्या कहा गया है, निम्नलिखित जो संख्या इसकी अभाज्य गुणनखंडन करना है हमें। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे फर्स्ट कहा था 124 का, 124 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो भाई अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से लगाइएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 31 अभाज्य संख्या है, यह नहीं लगेगा तो इसको लिखेंगे 124 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, 124 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुने 31, यह आपका अभाज्य गुणनखंड रहा। ठीक उसी प्रकार से आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड कहा था, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा तो 2 से लगेगा, 2 सते 14, 1 आएगा 6 उतरेगा, यानी 1 6 16, 2 8 16, उसके बाद 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6, 1 8 उतरेगा, 2 नमा 18, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से 13 तिया 39, और 13 एक अभाज्य संख्या है, इसको यहीं छोड़ देंगे। लिखेंगे हम 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो भाई 2 आया, 2 आया, 3 आया और 13 आया, यह इसका अभाज्य गुणनखंड रहा। उसके बाद 3 नंबर कहा गया 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। 140 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 से लगाइएगा, 35 दूना 70, यहाँ 5 से लगेगा, 5 से 5 सत्ते 35, अब इसके बाद नहीं लगेगा, 7 अभाज्य संख्या है। लिखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुने 5 गुने 7। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5005। क्या है, 5005 है। इसको जब 5005 को तोड़िएगा, 5005 को तोड़िएगा, यह 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 0 0 1, यहाँ से देखिए यह आपका 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। उसके 7 से देख लिए, 7 3 0, 7 चौक 28, 7 3 21 लग जाएगा। 7 से लगाइए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, इसमें से 0 उठेगा, 30, यानी कि 7 चौक 28, 2 1 21, 7 3 21। इसको देखिएगा, यह 7 से लगेगा, नहीं लगेगा। उसके बाद 11 से 11 33 लग जाएगा, 11 से लगाइए, 11 एकम 11, यहाँ 3 बचेगा, 3 उतरेगा, 33, 11 तिहाई 33, अब नहीं लगेगा, 13 अभाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 5005 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 5005 का गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यह आपका 5005 का गुणनखंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कहा गया, 32760 का अभाज्य गुणनखंड करना। किसका, 32760 का। इसको जब 2 से 0 है, इसके मतलब 2 से लगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 आ 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 1 6, 2 8 16 0, यहाँ 2 से लगाइएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 1 8 18, यानी कि 2 नमा 18, 0 आ जाएगा। 2 से लगाइए, 2 चौक 8, यहाँ देखिए 2 चौक 8 पूरा कटा, यहाँ 1 आया, 1 उतरेगा लेकिन भाग नहीं लगे, तो हमें 9 की भी सहारा लेनी पड़ेगी। लेकिन 2 संख्या के सहारा लेने से पहले हम क्या करते हैं, 0। बहुत बच्चा यही छोड़ देता है, जिसके कारण एरर आते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 19, तो 2 नमा 18, 1 आ 0, 2 5 10, यहाँ देखिए। अब 5 4 9 9 18, 3 से लगेगा, यहाँ 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 1 आ 0, 3 तिहाई 9, 1 आ 9, 3 छक 18, 1 5, 3 5 15। अब देखिए 5 1 6, यानी 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए, 3 चौक 12, 1 आ 6
16 यानी कि 3 पचे 15, 1 5 15, 3 पचे 15। अब देखिए 5 5 10 4 14, 3 से नहीं लगे, इसको आप 5 से लगाइए, 5 से लगाइए, 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, यह आपका 91 आ गया। 7 से लगा 13 7 91, कितना मरतबे? 13 मरतबे। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए ताकि इसका गुणनखंड लिखने में हमें स्पेस मिल सके। चलिए इसका गुणनखंड लिखिए, कितना आया? इसका गुणनखंड आ जाएगा, क्या संख्या था? 32 760 का गुणनखंड आया आपका 2 3 बार, यानी 2 के पावर 3, उसके बाद आपका 3 2 बार है 3 के पावर 2 गुने 5 1 बार है 5 गुने 7 गुने 13। यह आपका अभाज्य गुणनखंड रहा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपका कहा गया है कि भाई अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित का मसा और लसा ज्ञात करना। हमें क्या कहा गया है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसका लसा भी ज्ञात करना है और मसा भी ज्ञात करना। साथ में और भी कुछ कहा है। कहा क्या है कि 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन के लिए जांच भी करना है कि लसा गुने मसा बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। यह आपका फॉर्मूला होता है, लसा गुने मसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या उसी को हम लोग संख्याओं का गुणनफल भी कहते हैं। तो हमें 1 2 3 यानी इस स्लाइड पे जो क्वेश्चन है इसको जांच भी करके देना है कि भाई बराबर होता है। चलिए पहले हम लसा और मसा निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है तो 6 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद साथ में 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से लगे 3 मरतबे, यहाँ 2 से लगाइए 10 मरतबे, उसके बाद 2 से या 5। अब यहाँ देखिए आपका कहा गया है लसा और मसा निकालने के लिए, तो 6 का गुणनखंड लिखिए, 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 आ जाएगा। उसके बाद 20 का गुणनखंड लिखिए तो आपका 2 गुने 5 आ जाएगा। अब हमें कहा गया लसा निकालने के लिए और मसा निकालने के लिए, तो पहले हम मसा निकालेंगे। मसा आपका क्या आ जाएगा? तो मसा जो कॉमन पार्ट होता है, देखिए 2 सबसे कम जितना बार, तो सबसे कम कितना बार? 1 बार। इसमें भी, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, यानी कब सबसे कम 1 बार है। उसके बाद देखिए 3 सबसे कम, तो इसके पास 1 बार, इसके पास 1 भी बार नहीं, यानी सबसे कम 1 भी बार नहीं, यानी 3 को नहीं लेंगे। उसके बाद अगला अभाज्य गुणनखंड 5 है, 5 सबसे कम कितने बार? तो इसके पास 1 भी बार नहीं, इसके पास 1 बार, यानी सबसे कम 1 भी बार नहीं। तो भाई हमारा गुणनखंड सबसे कम वाला लिया जाएगा, यानी कि इसका मसा क्या हो जाएगा? 2। अगर लसा की बात किया जाए तो लसा सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी गुणनखंड, जितना ज्यादा गुणनखंड होगा वो लसा होगा। तो 2 1 बार, 2 2 बार, यानी कि सबसे ज्यादा 2 बार। उसके बाद 3 1 बार, 1 भी बार नहीं, ज्यादा क्या बार? 1 बार है। उसके बाद 5 ज्यादा कितने बार है? 1 बार है इसके पास, इसके पास नहीं, तो 5 ज्यादा 1 बार है, यानी कि इसकी लसा की बात किया जाए 5 या 15 दूना 60, 60 दूना 120। लसा इतना आया, मसा इतना आया। अब कहा गया कि भाई जांच भी करके दीजिए। अब जांच कीजिएगा तो जांच में आ जाएगा आपका लसा गुने मसा, तो लसा कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 गुने मसा कितना आ जाएगा? 2 बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 20। यहाँ देखिए 12 दूना 24, 240। इधर निकालिए तो भाई 6 दूना 12, कहीं मिस्टेक है, देखिए 5 या 15 दूना 30 दूना 60, सॉरी यार, गुना करने पे 60 है, क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यह आपका 60 होगा, 15 दूना 30 दूना यह 60 है, यानी कि यहाँ 120 नहीं होकर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। तो यह 60 दूना 120 आएगा, इधर भी 60 दूना 120 आएगा। तो यह आपका LCM गुने SCF बराबर है SCF A इंटू बी, यानी लसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। हमें कहा गया था कि भाई जांच करके दिखाना था कि यह बराबर होता है। एक आपका यह रहा। साथ में कहा गया है कि भाई 2 नंबर पे भी वही काम करना है, 3 नंबर पे भी वही काम करना है। चलिए 2 नंबर को यहाँ करते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन कहा गया था आपका 17 था और एक 25 था। अभाज्य गुणनखंड निकालिए 17 का 25 का। 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 1 से 17 मरतबे, यानी 17 से 1 मरतबे, यानी आप यहाँ 1 से लगाइए 17 मरतबे जाएगा, चाहे 17 से लगाते 1 मरतबे जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए यहाँ लगाइए 5 से 25 5 मरतबे लगे, 5 से 1 मरतबे लगे। चलिए यहाँ 17 का अगर गुणनखंड बात किया जाए तो 17 का गुणनखंड आएगा 1 गुने 17। और इसका 25 का बात किया जाए तो 25 का क्या आ जाएगा? तो 5 गुने 1 आ जाएगा। यहाँ मसा की बात किया जाए तो मसा हमारा हो जाएगा, मसा दोनों में 1 बार 1 है, तो मसा आपका क्या आ जाएगा? 1। बाद बाकी 17 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो मसा आपका क्या आ जाएगा? आपसे मसा लसा दोनों पूछा था, तो मसा आपका 17 आ जाएगा। अब बात करते लसा का। लसा हमारा क्या आ जाएगा?
तो लसा हमारा सबसे बड़ी संख्या 5 2 बार यानी 5 2 बार आएगा, यानी कि 5 के पावर 2। उसके बाद 17 कहा गया था, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा सा ठीक से लिखिए। या आपका लसा बराबर हो जाएगा 5 के पावर 2 गुने 17 के। अब उसे जांच भी करके देना था, तो जांच कीजिएगा तो आपका लसा कितना आ जाएगा 5 के पावर 2 गुने 17। साथ में मसा कितना आ जाएगा, मसा 1 आएगा, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या 17 था और गुने दूसरी संख्या 25 था। यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 के स्क्वायर 25 या 17, इस साइड 17 गुने 25 है, उस साइड भी 17 गुने 25 है, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 17 गुने 25 और इधर भी क्या हो जाएगा 17 गुने 25। कैलकुलेट करा लीजिएगा, दोनों आपका बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यह प्रूव हुआ। साथ में एक और क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में रख लीजिए या होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है कि भाई 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना था। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, साथ में 72 का भी है, 72 का भी निकालिए, साथ में 120 का भी है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 6 के कीजिए 2 से 3 मरतबे। उसके बाद आप क्या कीजिए 72 का कीजिए, 2 से 36 दूना 72, 2 से लगाइए 18 दूना 36, 2 से 2 नमा 18, यहाँ 9 को 3 से 3 मरतबे। 120 को लाए 2 छक 12 यानी 60 मरतबे, 2 से 30, 2 से 15, इसके बाद यह 3 से लगेगा 5 मरतबे। अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 6 का कितना आया तो 2 गुने 3, 72 का कितना आया तो 72 का आपका आ गया कितना तो भाई 2 गुने 2 गुने 2, साथ में 3 गुने 3। 120 का कितना आ जाएगा तो 120 का आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। बात रहा एलसीएम और एचसीएफ का कितना आएगा, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मसा का ज्ञात कीजिए, मसा आपका कितना आ जाएगा, तो मसा हमारी सबसे छोटी संख्या होती है। मसा सिंपल समझिए, जो कॉमन आ जाए वह मसा है। तो मसा कितना 2 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो भाई मसा क्या हो जाएगा 2 गुने 3 जो कि बराबर है 6 के। अब बात करते हैं लसा का। लसा क्या आ जाएगा तो 2 सबसे ज़्यादा कितना बार है, 2 3 बार इसके पास, इसके बाद 3 बार, इसके पास 1 बार, यानी कि सबसे ज़्यादा 3 बार, यानी 2 हमारा कितना बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। उसके बाद 3 सबसे ज़्यादा 2 बार, तो 3 सबसे ज़्यादा 2 बार है। उसके बाद जो गुणनखंड आया उसको चेक कीजिए, 5 आया है, 5 सबसे ज़्यादा 1 बार, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 बार 8 आ जाएगा, गुने 3 2 बार यानी कि 9 आ जाएगा, साथ में 5 आ जाएगा। 8 5 40 और 40 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 360। अब उसी प्रकार से 17 23 29 है, 17 को निकालिएगा तो भाई 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, साथ में आप 23 को निकालिए, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 का देखिए 29 भी अभाज्य संख्या है, इसीलिए मसा आपका क्या आ जाएगा तो भाई अभाज्य 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा की बात किया जाए तो मसा आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सारा का अगर आप तोड़ते हैं तो भाई 17 से लगेगा 1 मरतबे, इसको तोड़िएगा 23 से 1 मरतबे लगेगा, उसके बाद यह 29 से 1 मरतबे लगेगा, सभी में कॉमन क्या आ जाएगा 1, इसीलिए मसा 1 हो जाएगा। लसा की बात किया जाए तो लसा आपका हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है 540, 805 और 990। 540 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद 805 का निकालिए, उसके बाद 990 का निकालिए। 540 का निकालिएगा, उसके बाद 805 का निकालिए, उसके बाद 990 का। इसको निकालिए 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 1 और 4, 2 सत्ते 14 और 0। उसके बाद 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 और 0, 2 पचे 10। उसके बाद 5 1 6 3 9, 3 से लग जाएगा, 3 चौक 12, 1 और 5, 3 पचे 15। इसके बाद 3 से लगा 15 तिया 45, उसके बाद 3 से लगा 3 पचे 15। अब इसके बाद यह नहीं लगे।
चलिए 805 को देखिए, 805 को देखिए तो 8 5 13, 3 से नहीं लगे, इसका मतलब 5 से लगे, 5 से 5 एकम 5, 3 0 5 6 30, उसके बाद 5 एकम 5। यहाँ से देखिए अब आपका 5 से लगने से रहा, उसके बाद चेक कीजिए 7 से, 7 दूना 14, 2 1 21, 7 से लग जाएगा, 7 से लगाइए, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 1 21, तो 7 3 21, 23 एक अभाज्य संख्या अब नहीं लगे। यहाँ चेक कीजिए 0 है, इसका मतलब 2 से लगे, 2 चौक 8, 1 का 9 यानी कि 19, यानी 2 नमा 18, 1 का 0, 2 पचे 10। अब देखिए 5 4 9 9 18, 3 से लग जाएगा, या 3 से लगाइए, 3 से 3 एकम 3, 1 का 9 यानी 19 यानी 18, 2 नमा 18, 1 का 5 यानी 15, 3 पचे 15, अब 5 1 6 9, 3 से लग जाएगा, 3 से लगे 3 6 18, 1 5 3 पचे 15, 6 5 11, 3 से नहीं लगे, 5 से लगे, 13 पचे 65, 13 अभाज्य संख्या नहीं लगेगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 540 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 2 अधिकतम 2 बार, उसके बाद 3 अधिकतम 3 बार, उसके बाद यह 5। 805 की बात किया जाए तो 805 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुने 7 गुने 23। उसके बाद 990 की बात किया जाए तो 990 का अभाज्य गुणनखंड आपका आ जाएगा 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 13। अब मासा की बात किया जाए, मासा आपका आ जाएगा, देखिए 2 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, यानी कि मौसा आपका क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। आपका एक मौसा रहा, साथ में कहा गया था लसा, तो लसा तो बड़ी लंबी संख्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई आप करा लीजिए, हम सिर्फ लिख देते हैं। 2 अधिकतम कितना बार आया है, तो 2 अधिकतम 2 बार आया, यानी कि 2 आपका 2 बार हो जाएगा। उसके बाद 3 अधिकतम 3 बार दिख रहा है, तो 3 अधिकतम 3 बार हो जाएगा। उसके बाद 5 अधिकतम 1 बार, तो आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद साथ में 5 के बाद और अभाज्य संख्या क्या है, 7 है, 7 अधिकतम 1 बार दिख रहा, 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका 13, 13 1 बार आया यानी 13 आ जाएगा। उसके बाद 23 दिख रहा था, 23, यहाँ 23, इसको कैलकुलेट करा लीजिएगा, जो आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा कैलकुलेट इसका वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 8 9 5, इसको आप होमवर्क के तौर पे बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 5 नंबर कि भाई 12 576 और 40 52 का अंक गणित के मूलभूत परिमेय से मसा ज्ञात करें और फिर मसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। अंक गणित के मूलभूत परिमेय आपका भाग एल्गोरिदम विधि आता है, उससे हमें कहा गया कि भाई मसा ज्ञात करना, और साथ में कहा गया उससे हमको उसी के मदद से लसा ज्ञात करना। तो चलिए 40 52 से हम लगाएंगे किस में भाग, 12 576 में, किस में 12 576 में लगाएंगे। यह लगेगा 4 से 4 तिहाई 12, 4000 यानी 12000 हो जाएगा। 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 के 5, हाथ में 1 0 यानी कि 1 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, इसको घटाइएगा, यह 0, 7 में से 5 गया 2, या 5 में से 1 गया 4, या कटम कुटम जाएगा। अब देखिए लगेगा 40 52 में, 40 52 में लगेगा, 40 52 10 मरतबे 4000 हो जाएगा, यानी 4200 हो जाएगा, यानी कि 9 मरतबे लग जाएगा। 9 से लगाइए, 9 से 0, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 चौक 36, 1 37 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा, 15 में से 8 गया 8 7 15 आ जाएगा, बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यह आपका 3 में से 3 गया, कट्टम कुट्टम आ जाएगा। अब देखिए 420 में लगेगा, 420 में लगाइए 272 से, 272 से 420 में जब लगाइए तो भाई 1 मरतबे जाएगा, आपका यह 272 होगा। 7 में यह 10 में से 2 गया है, यह 8 हो जाएगा। 11 में से 7 गया, 7 4 11 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। 148 को जब 272 से लगाइएगा तो यह आपका 1 मरतबे 148 जाएगा, क्या हो जाएगा 148। 12 में से 8 गया 4, यह 6 में से 4 गया है 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया यह कट्टम कुट्टम आ जाएगा। थोड़ा लंबा हो गया, इसको और छोटा कर लीजिए ताकि आपको ईजी हो देखने में। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, इसके बाद यह 24 से लगाएगा किसमें 148 में, यह लगाएगा आपका 7 दूना 14, 7 मरतबे ज़्यादा 6 मरतबे लग जाएगा,
6 मरतबे, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14। यहाँ से आ जाएगा 8 में से 4 गया या कट्टम कुटम, 4 से 24 6 मरतबे लगेगा तो ये आपका 24 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 24। 24 पूरा पूरा कटा है तो भाई जिस स्टेप में वह लास्ट बार कटता है वो आपका मसा कहलाता है। तो हमें कहा गया था इस परिमेय से क्या निकालना, मसा। तो हमारा मसा कितना आ गया भाई, तो मसा हमारा कितना आया है 4 आया। क्या आया है, मसा हमारा 4 आया। एक और काम कहा गया था कि भाई मसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। मसा की सहायता से लसा कैसे निकाली जाती है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि भाई लसा गुने मसा बराबर होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। हमें कहा गया था इसकी सहायता से लसा ज्ञात करना, तो लसा हमारा वही रह जाएगा, लसा रहेगा बराबर गुने मसा के बदले में कितना आ जाएगा 4 बराबर पहली संख्या आपका आ जाएगा 40 52, उसके बाद दूसरी संख्या आ जाएगा 12 576 आपका लसा ज्ञात करना था। तो लसा बराबर हो जाएगा 4 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 40 52 गुने 12 576 बटा में 4 आ जाएगा। 4 से काटिएगा या कट जाना चाहिए 76, इसको काटिए कट जाएगा। 4 से 4 तिहाई 12, उसके बाद 4 एकम 4, 1 का 7, 4 चौक 16, 1 का 7, 4 चौक 16। यानी कि आपका लसा की बात किया जाए, लसा आपका क्या आ जाएगा 40 52 गुने 31 44। क्या आ जाएगा 31 44। इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो संख्या देगा वही आपका क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका लसा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपका कहा गया है कि भाई अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मसा निकाले, फिर इनका लसा निकाले। पहले कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका आप क्या कीजिए मसा निकाल लीजिए, फिर मसा की सहायता से इसका लसा निकालिए। तो भाई चलिए पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किसका 96 का और 404 का। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कितना आ जाएगा 2 से 2 चौक 8, 1 का 6, 2 8 16, 2 से लगाइए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, उसका 2 से लगाइए 12 दूना 24, 2 से लगाइए 2 छक 12, 2 से लगाइएगा यह 3 आ जाएगा। चलिए उसका 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से लगेगा 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 से लगाइए 2 एकम 1, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 101 लगाइएगा, 101 आपका लग जाएगा कितना 7 से लगाइए तो 7 से 31 नहीं लगेगा, उसके बाद आप 11 से नहीं लगेगा, यानी कि एक अभाज्य संख्या या नहीं लगेगा। चलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए। मसा निकालने के लिए कहा गया था, आप मसा निकालिए। अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए इसका, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 2 कितना बार 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 7 में 3। उसके बाद 404 का देखा जाए, 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 101 आ जाएगा। चलिए हमें क्या कहा गया था लसा ज्ञात करने के, मसा ज्ञात करने के लिए, तो मसा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 2 इसमें भी 2 बार, इसमें 5 बार, यानी 2 बार कॉमन हो सकता है, यानी कि 2 बार है। मसा आपका 2 के पावर 2 है जो कि बराबर हो जाएगा 4 के, यानी आपका मसा कहा गया था मसा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मसा कितना आ जाएगा 4। अब कहा गया था कि फिर इनका लसा निकालना है, मसा निकाल लिए तो लसा निकालना, तो फार्मूला वह होगा कि भाई लसा गुने मसा बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या की। देखिए लसा आपका लसा रहेगा, मसा के बदले में 4 आ जाएगा, बराबर पहली संख्या आपका 96 आ जाएगा, दूसरी संख्या 404 आ जाएगा। यहाँ से देखिए लसा बराबर अगर आप लिखे तो यहाँ से यह गुना से उधर भाग में जाएगा, तो 96 गुने 404 बटा में आपका 4 से काटिएगा यह 4 कट जाए, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, यानी कि आपका लसा की बात किया जाए तो लसा आपका हो जाएगा 96 गुने 101। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो संख्या आएगा यही आपका क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही आपका लसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया 3 नंबर कि यदि लसा इतना बराबर इतना, हमें दिया गया 2 संख्या 306 और 657, कहा गया इसका लसा निकाले तो कितना है इतना। तो कहा गया कि इसी का संख्या का अगर हम मसा निकाले तो क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला जानते हैं कि भाई लसा गुने मसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। हमें पहली संख्या भी पता है, दूसरी संख्या भी पता है, साथ में लसा पता है। लसा के बदले क्या आ जाएगा 22, 33, 8 गुने आपका मसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा मसा बराबर पहली संख्या आपका 306 है, दूसरी संख्या 657। इधर गुना से यह भाग में जाएगा तो मसा बराबर आपका आ जाएगा मसा बराबर 306 गुने 657 बट्टा में आपका आ जाएगा 22, 33, 8। कटने वाला कोई है, देखिए 600 से बड़ा लंबा कैलकुलेशन, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो आ जाएगा यही आपका क्या आ जाएगा मसा आ जाएगा। यह आपका जो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इससे इसको डिवाइड दे दीजिए, कुछ ना कुछ मर्तबे कटेगा। जो काट पीट के आएगा वही आपका क्या आ जाएगा मसा आ जाएगा। उम्मीद है कि इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। कहा गया कि भाई हमें यह जांच करके देना है कि कोई भी प्राकृत संख्या अगर n हो, उसके लिए अगर 4 के पावर n दिया जाए तो इसके अंत में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई हमें क्या दिया गया है कि भाई 4 के पावर n के रूप के संख्या के अंत में यानी अंतिम स्थान पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। इसको तोड़ेंगे हम, 4 के पावर n को तोड़ेंगे तो इसको 4 को कह सकते हैं 2 गुने 2 के पावर कितना है n है। यहाँ से समझिए यह 2 गुने 2 के पावर n है। देखिए हमें इकाई स्थान पे 0 आने का कंडीशन क्या होता है, तो भाई किसी भी संख्या के हम इकाई स्थान पे 0 तभी आ सकता है जब गुना में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। जब तक केवल 2 है फिर भी वह 0 नहीं आ सकता, केवल 5 है फिर भी 0 नहीं हो सकता। इकाई स्थान पे 0 आने के लिए हर हाल में हमें 2 और 5 के गुणनफल होना चाहिए। और यहाँ देखिए केवल और केवल 2 का है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि भाई हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होने के लिए 2 और 5 का गुणनफल होना अनिवार्य है। देखिए क्या कहा गया है कि भाई किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 होने के लिए 2 और 5 का गुना में होना अनिवार्य है। अगर 2, 5 का गुणनफल है तो वह शून्य देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से अतः 4 के पावर n के रूप की संख्या का इकाई अंक, अंत का अंक मतलब क्या इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं आ सकता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा है कि जांच करें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n का अंत शून्य आ सकता है। अब कहा गया कि भाई यदि 15 के पावर n हो तब शून्य आ सकता है या नहीं आ सकता। तो देखिए हम वही कहेंगे कि भाई इसको हल कीजिए, क्या क्या आ जाएगा। 15 के पावर n को क्या लिख सकते हैं, हमारा लिखा गया था 15 के पावर n, इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई 15 को लिख सकते थे 3 गुने 5 और इसके पावर क्या है n। देखिए अभी हमने सीखा कि भाई 0 आने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। 2, 5 के अलावा दूसरा कोई भी है हो सकता है, लेकिन 2, 5 में से कोई एक भी नहीं है।
यानी 2 है 5 नहीं है, 5 है 2 नहीं है, तो नहीं आएगा। 2 5 है, उसके अलावा और भी कोई गुणनफल है फिर भी वह 0 देगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा 2 और 5 नहीं है, 2 में 2 है तो 5 नहीं, 5 है तो 2 नहीं, तो इस कंडीशन में 0 नहीं देगा। तो हमें यहाँ कह सकते हैं कि फिर से कि भाई हम जानते हैं कि 2 के पावर क्या कहते हैं आपका 15 के पावर n के रूप की संख्या, चाहे लिखिए, हम जानते हैं कि इकाई स्थान पर शून्य होने के लिए 2 और 5 का गुणनफल होना अनिवार्य है। अतः 15 के पावर n के रूप की संख्या का इकाई अंक 0 नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। इस पूरे वीडियो का पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो उस प्रॉब्लम के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग नहीं कीजिएगा, केवल और केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि हमें भी आसान रहे कि भाई हमें भी डिस्टर्ब ना लगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।